पीएम मोदी की 11 अप्रैल को ऋषिकेश में जनसभा रैली को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में बीजेपी भूमि पूजन कर मंच निर्माण का कार्य करेगी शुरू। चुनाव प्रचार में जुटे सीएम पुष्कर सिंह धामी जगह जगह जनसभा कर बना रहे माहौल, प्रत्याशियों के लिए कर रहे वोट की अपील। मतदान करने वाले नागरिकों को मिलेगी विशेष छूट, होटल और रेस्टोरेंटों में मिलेगी छूट, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी। सोमवती अमावस्या पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, हरिद्वार में उमड़ा आस्था का जन सैलाब, श्रद्धालुओं में दिखा गजब का उत्साह। चिन्यालिया सौड़ हवाई अड्डे पर वायुसेना का गगन शक्ति अभ्यास जारी, 20 जवानों ने की पैराशूट से लैंडिंग। और 10 मई को खुलेंगे बाबा केदारनाथ के पट, तैयारियों में जुटा प्रशासन, इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के आगमन का अनुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज, मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबर उत्तराखंड में सबसे पहले रुख करते हैं बागेश्वर का। बागेश्वर के पास जानकुरिया गांव में सीएम धामी ने एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया और इस दौरान कहा कि ये वीरों की भूमि है। यहाँ के कई युवा देश के लिए समर्पित होकर सीमा पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और यहाँ पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब से मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने उत्तराखंड के लिए कई योजनाएं दी, किसी भी योजना को देने में कोई देरी नहीं की। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो 400 पार का नारा दिया है, उस 400 पार के नारे को पूरा करने में उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति अपना पूरा योगदान देगा। मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। मैंने जिंदाबाद, पुष्कर रानी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय परिहार जी, हमारे अरुण टम्टा जी, भगवान भंडारी जी, धन सिंह भौरियाल जी, मनोज भौरियाल जी, मनोज शाह जी, महेश कालागोडी जी, फलक सिंह चौहान जी, चंद्र सिंह चौहान जी और कैप्टन गणेश छोटानी जी से आग्रह करूंगा, बड़ी माला के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मैंने जिंदाबाद, पुष्कर रानी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय परिहार जी, हमारे अरुण टम्टा जी, भगवान भंडारी जी, धन सिंह भौरियाल जी, मनोज भौरियाल जी, मनोज शाह जी, महेश कालागोडी जी, फलक सिंह चौहान जी, चंद्र सिंह चौहान जी और कैप्टन गणेश छोटानी जी से आग्रह करूंगा, बड़ी माला के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने आप में अनेक सांस्कृतिक विधाओं को सजोए रंगीली नाकुरी खनिज संपदा से भी भरा हुआ पुरातन क्षेत्र है। यहाँ पर विकास की अनंत संभावनाएं हैं और कई दशकों से रंगीली नाकुरी का क्षेत्र अपनी सांस्कृतिक विधाओं के नाम से, सांस्कृतिक पहचान के रूप से जाना जाता है। वहीं हमेशा ये वीरों की भी ये भूमि रही है। आज भी यहाँ से हमारे अनेक युवा आज भी देश के विभिन्न क्षेत्रों में, कोई सेना में, कोई अर्धसैनिक बलों में अपनी सेवाएं देश की सीमाओं पर दे रहे हैं, देश की रक्षा के लिए अपने को समर्पित किए हुए हैं। मैं आज इस भूमि में आपके समक्ष आज बहुत लंबी चौड़ी बात करने के लिए नहीं आया हूं। मैं केवल आज माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए और भाई अजय टम्टा जी जो उनके प्रतिनिधि के नाते यहां से मोदी जी ने, पार्टी हाईकमान ने उनको आप सबके बीच में फिर से सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। उन्हीं के लिए आपका समर्थन और आपका वोट मांगने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, अजय टम्टा जी के बारे में मैं कह सकता हूं कि बहुत लोग कहते होंगे कि भाई अजय टम्टा जी ने अखबार में बहुत बार अपना ये नहीं छपवाया, वो नहीं छपवाया, लेकिन मैं जानता हूं ये केवल और केवल काम करने पर विश्वास करते हैं।
अपने बारे में बोलने पर विश्वास नहीं करता। बढ़ते आगे, 11 तारीख को ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक रैली होने जा रही है और इसको लेकर आज खुद मुख्यमंत्री भूमि पूजन को ऋषिकेश IDPL मैदान में आ रहे हैं और वहीं कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। दौरे पर रहेंगे। 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे और यहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए ऋषिकेश एक सेंटर पॉइंट चुना गया है, जिसको लेकर यहां पर तैयारियां चल रही है। माना जा रहा है कि लोकसभा की तीनों सीटें गढ़वाल की, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी, तीनों लोकसभा सीटों को साधने के लिए प्रधानमंत्री की एक महारैली और जनसभा होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर भूमि पूजन करने पहुंचेंगे और देख सकते हैं मेरे पीछे भूमि पूजन को लेकर यहां पर तैयारियां चल रही है। और हमारे साथ मौजूद हैं ऋषिकेश विधानसभा के प्रभारी श्री करण बोरा जी। इनसे जानते हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ यहाँ पर होने जा रहा है। क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी पहुँचने वाले हैं, प्रधानमंत्री आने वाले हैं 11 अप्रैल को, तो कितनी तैयारी, कितनी संख्या में भीड़ जुटेगी? देखिए, 11 अप्रैल को माननीय मोदी जी की विशाल जनसभा, एक ऐतिहासिक जनसभा होगी। उसकी तैयारियों के लिए पूरे सभी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और मैं समझता हूं कि भारी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता पहुँचने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी अभी कुछ ही देर में इसी स्थल पर पहुँचने वाले हैं। वो माननीय मोदी जी की विशाल जनसभा की तैयारियों का जायजा लेंगे और यहाँ पर भूमि पूजन करेंगे। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को यहाँ जनसभा करेंगे। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भूमि पूजन करने जा रहे हैं। लक्ष्य रखा गया है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुटेंगे और प्रधानमंत्री का संबोधन सुनेंगे। ऋषिकेश IDPL से बसंत कश्यप, के न्यूज़ इंडिया। उधर रामनगर में विश्व स्वास्थ्य दिवस पर संयुक्त चिकित्सालय रामनगर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में विधिक जागरूकता और साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मीडिया क्लब के अध्यक्ष जितेंद्र पपने ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर उपस्थित लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को बधाई देते हुए कहा है कि आज की भागम भाग पूर्ण जीवनचर्या में सभी लोगों को अपने खाने और खानपान और स्वास्थ्य की ओर अत्यधिक ध्यान देने की जरूरत है। कार्यक्रम में अपने विचार रखते हुए एडवोकेट पूरनचंद पांडे ने विस्तार से नियम और कानूनों की जानकारी दी। कार्यक्रम में उपस्थित वयोवृद्ध समाजसेवी PC जोशी ने उम्र बढ़ने पर स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, इस पर बल दिया और कार्यक्रम का संचालन करते हुए PLV जीवन सत्यवली ने विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य और प्राधिकरण जन सामान्य को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की जानकारी देते हुए उसका लाभ उठाने की भी अपील की। साथ ही युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। मुक्तिया नशा मुक्ति केंद्र और संयुक्त जो चिकित्सालय हैं उसमें मनोचिकित्सक नियुक्त करने का आग्रह भी अस्पताल प्रशासन और सरकार से किया। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल की ओर से विधिक जागरूकता एवं साक्षरता कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य सेवाओं में विधिक रूप से कितनी जानकारियां हमारे लोगों को है, उनकी जागरूकता के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। नहीं, ये बहुत जिला ये विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से जो समय समय पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, ये बहुत सराहनीय हैं और इनको और बड़े स्तर में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करने की इसकी ज़रूरत है। बहुत अच्छा है कि निःशुल्क लोगों को इसकी सेवा मिल रही है, तो इनको गांव, स्कूलों में और भी जगह इसका विस्तार करना चाहिए और मैं प्राधिकरण को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे आयोजित किए। लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाले नागरिकों को उत्तराखंड में होटल और रेस्टोरेंट में विशेष छूट मिल सकती है। पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि राज्य में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा सहयोग किया जा रहा है और इसी क्रम में उत्तराखंड होटल एसोसिएशन और आम जनता को मतदान के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए मतदान के
20 अप्रैल को ग्राहकों को होटल और रेस्टोरेंट के बिल में 20% तक की छूट देने का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन जल्द ही इसकी बारीकियां तय कर जानकारी सार्वजनिक करेगा और इसके साथ ही अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव के दौरान कर्मचारियों को आपात सहायता प्रदान करने के लिए राज्य में 2 हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे। मतदान दलों के प्रस्थान से लेकर मतदान दलों की वापसी तक के लिए हेलीकॉप्टर तैनात रहेंगे। विभिन्न संगठनों के द्वारा इसमें सहायता की जा रही है, सहयोग करने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड के जो होटल एसोसिएशन हैं इनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि मतदान में प्रतिशत को बढ़ाने के लिए और आम जनता को मतदान के प्रति उत्साहित करने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए उनके द्वारा 20 अप्रैल को मतदान के पश्चात के दिवस पर जितने भी ऐसे ग्राहक उनके रेस्टोरेंट्स में या होटल्स में प्रवेश करेंगे तो उनको 20% तक जो है छूट देने का उन्होंने विचार सामने रखा हुआ है। इसके संदर्भ में उनके साथ एक बार वार्ता की जाएगी और जो उसके पैरामीटर्स होंगे उनको तय करने के उपरांत उनके द्वारा इसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से जाएगी। बढ़ते आगे, हाल ही में अभी कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और इसको नाम दिया है कि 5 गारंटी और 25 न्याय, जिसको लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सुरेश जोशी ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि जो कांग्रेस की तरफ से न्याय पत्र जारी किया गया वो न्याय पत्र नहीं बल्कि अन्याय पत्र है, क्योंकि आज तक कई बार कांग्रेस की सरकार केंद्र में रह चुकी है और प्रदेश में भी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने ना तो किसानों के साथ न्याय किया और ना ही किसी महिला के साथ न्याय किया, इसीलिए ये न्याय पत्र नहीं बल्कि अन्याय पत्र है। उत्तराखंड और देश दोनों जगह के लिए अन्याय पत्र है। आपने उत्तराखंड का जिक्र किया, 2004 से लेकर 2014 तक इस देश के अंदर क्यों सेंट्रल रोड फंड को बंद कर दिया गया। मैं कितनी चीजें बताऊं आपको। मैं पहले ही कह रहा था ना कि अगर इन सारे बातों को बताने लगेंगे तो पूरा दिन बीत जाएगा, लेकिन मैं ऑथेंटिक बोल रहा हूं सारी चीजें। अगर ये सारी चीजें उन्होंने 2004 से 14 तक कर दी होती तो 14 में मोदी जी को आने के बाद आवश्यकता कहां पड़ती। मैंने तो एक बार कांग्रेस के लोगों से पूछा था कि मैंने कहा आप मुझे जो पैसा आपने 2004 से 14 तक दिया उसकी लिस्ट भेज दीजिए। भाई कितना पैसा आपने रिलीज किया, कितना केंद्र सरकार ने अपना बजट का प्रोविजन कर करके हमको भेजा, वो है ना प्रामाणिकता। बढ़ते आगे बात करते हैं, इन दिनों लोकसभा चुनाव के शोर के बीच संगीत भी सुनाई दे रहा है और आपको बता दें कि उत्तराखंड के ही एक युवा गायक विजय पंत प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों से इतना प्रभावित हुए हैं कि उन्होंने एक गाना लॉन्च कर दिया है और जिसके बोल हैं, आ रहा मेरे देश में मोदी राज दोबारा। गाने के साथ इसका पोस्टर भी लॉन्च किया गया है। प्रदेश भर में इस गाने को लेकर भाजपाइयों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और इसके जरिए पूरे प्रदेश में बीजेपी अपने पक्ष में चुनावी माहौल भी बना रही है। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी महेंद्र भट्ट ने कहा है कि इस गीत के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों के बारे में पता चलता है और इस गीत को हम चुनाव प्रचार प्रसार का हिस्सा जरूर बनाएंगे। बहुत सुंदर गीत को लॉन्च किया है और आज हमें खुशी है कि उत्तराखंड के युवा गीतकार और इन्होंने एक मैसेज देने का काम किया पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर कि मोदी जी ने क्या क्या काम किए, इसमें गीत में पूरा उसका उल्लेख है और युवाओं के अंदर नया जोश ये गीत देगा। और मैं कह सकता हूँ कि हमारे पूरे चुनाव प्रचार में हम इस गीत को भी एक माध्यम बनाएंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। सोमवती अमावस्या के मौके पर सोमवार को उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इस दिन लोग गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं, अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करते हैं। सोमवती अमावस्या को चैत्र अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है।
अमावस्या का है सर, जो हमारी बहुत बड़ी मान्यता है और इसलिए आए सर। स्नान किया आपने, कैसा लगा, क्या मांगा स्नान किया सर, बहुत अच्छा लगा। एक इच्छा होती है हमारी गंगा जी पर स्नान करें और सुख शांति मांगी। सोमती अमावस है चैत्र मास की, तो हम यहाँ पे अपने पितृपक्ष के लिए जो है दान पुण्य करने के लिए आते हैं और बहुत अच्छा लगता है हमारे को। हम हरियाणा से आते हैं, यहाँ पे हरिद्वार में हर की पौड़ी पे बहुत अच्छी सुविधा है। हरियाणा से अपना उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छा यहाँ पे बंदोबस्त किया हुआ है, कोई कमी नहीं है। अमावस्या के लिए जो है 3-4 दिन से आए हुए थे, पर इसके लिए हम जो है रुक गए थे। स्पेशल जो है स्नान करने के लिए जो है हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ, और ये हम भी अपना धन्यवाद समझते हैं। अपना आज जो है अमावस्या पे हमने स्नान किया है। बढ़ते आगे, सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान का खास महत्व है, जो कि आपने तस्वीरों में देखा। और धर्मनगरी हरिद्वार में सोमवती अमावस्या स्नान के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। दूर दराज से श्रद्धालु हर की पौड़ी पर पहुंच रहे हैं। आस्था की डुबकी लगाने के लिए सुबह से गंगा स्नान करने वालों की भीड़ हर की पौड़ी पर जुटनी शुरू हो गई और पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। मेला क्षेत्र को 16 जोन और 39 सेक्टर में बांटा गया। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए रूट डाइवर्ट करने का प्लान भी लागू किया गया। साथ ही शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है। शाम तक हर की पौड़ी पर लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। हाँ जी, देशराज है, दिल्ली से आए हैं। हाँ जी, आज सोमवती अमावस्या का स्नान किया। हाँ, सोमवती अमावस्या के लिए जो है 3-4 दिन से आए हुए थे, पर इसके लिए हम जो है रुक गए थे। स्पेशल जो है स्नान करने के लिए जो है हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ, और ये हम भी अपना धन्यवाद समझते हैं अपना। और प्रातः काल से ही हजारों की संख्या में, जहाँ तक लगभग बोले तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और आस्था की डुबकी लगाने के साथ साथ अपने पितृजनों को पिंडदान, तर्पण, जलदान, श्राद्ध कर्म कर रहे हैं और गंगा जी में सुहागन स्त्रियां पूजा कर रही हैं। वाइल्ड टस्कर्स सोसाइटी द्वारा मनोरा बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया और जिसको पर्यटन विभाग उत्तराखंड और वन विभाग उत्तराखंड के सहयोग से भलौट क्लब सूर्याज्वाला में आयोजित किया गया। देश के विभिन्न राज्यों से जाने माने बर्ड्स फोटोग्राफर्स शिरकत करने के लिए पहुंचे और करीब नैनीताल जिले के मनोरा रेंज में इनके द्वारा कई दुर्लभ पक्षियों को इन फोटोग्राफर्स द्वारा अपने कैमरे में कैद किया गया। और कार्यक्रम के समापन समारोह में एसीएफ वन नैनीताल राजकुमार शर्मा और जिला पर्यटन अधिकारी अतुल भंडारी देश के कोने कोने से आए प्रतिभागियों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया गया।
ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है, जिसमें 2 दिन का ये प्रोग्राम हमने रखा था, है ना, 6 और 7 तारीख के लिए अप्रैल में, जिसमें कि पूरे इंडिया के कोने कोने से जो है बर्ड वॉचर आए हैं, फोटोग्राफर आए हैं और ये एक्सपर्ट भी हैं। ये जो लोग आए हैं ऐसा नहीं है कि खाली मतलब एक कैमरा लेके आ गए हैं। हम ईबर्ड एक ऐप है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, जिससे कि बर्ड्स की जो है जियो टैगिंग की जाती है। जहाँ पर बर्ड्स दिखी उस जगह की उसको उसमें एंट्री हो जाती है कि यहाँ पर ये बर्ड्स हैं। 6 और 7 तारीख को यहाँ मनोरा बर्ड का यहाँ जो है इन्होंने आयोजन किया है विकास जी ने, जो ये फुट हिल का एरिया है मनोरा का। उस एरिया में विभिन्न प्रकार की हमारी बर्ड की प्रजातियाँ हैं, जिससे शायद जो है जो बाहरी लोग हैं, अनभिज्ञ हैं, आज देश के विभिन्न राज्यों से 35 यहाँ ट्रस्टेड आए हुए हैं, जिनमें कुछ बर्ड वाचन हैं, कुछ स्पेशली फोटोग्राफर को बुलाया गया है, जिनके द्वारा जो इस मनोरा रेंज के अंतर्गत जो बर्ड हैं उनकी पहचान की जा सके और उनको जियो टैग किया जा सके। मेरा नाम है अलका करंदीकर, मैं बड़ौदा गुजरात से आई हूँ और मनोरा रेंज में मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और यहाँ का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो वेदर सबके लिए बहुत फेवरेबल है यहाँ पे, और यहाँ पे जो ट्रेल है वो बहुत सुंदर है। और आज हमने पहाड़ों पे ट्रेल किया है और पहाड़ चढ़ना उतरना, हमारे यहाँ तो बिल्कुल फ्लैट टेरेन रहता है, तो पहाड़ चढ़ने उतरने की बिल्कुल आदत नहीं है, लेकिन बहुत मज़ा आया। और हमारे ही ट्रेल में ब्रॉड बिल साइटिंग हुआ है, तो और भी अच्छा लग रहा है। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।